हेलो दोस्तों, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको हैरत अंगेज प्रोडक्शन के मनाजिर दिखाएंगे जो अपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें और इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। मरीना, एक ख्वाब, एक चैलेंज, एक करिश्मा। साल 2006 था। सिंगापुर का हुकूमत एक ख्वाब देख रही थी। ऐसा ख्वाब जो सिर्फ बुलंद इमारतों, जदीद टेक्नोलॉजी अरबों डॉलर की सरमायाकारी तक महदूद नहीं था, बल्कि एक ऐसा ख्वाब जो एक पूरी कौम की शनाख्त बनने वाला था। इस ख्वाब का नाम था मरीना बे सैंड्स, एक ऐसा मकाम जो मुस्तकबिल में दुनिया भर के सयाहों के लिए कशिश का मरकज बनेगा और सिंगापुर को आलमी नक्शे पर एक नई शान और शौकत देगा। लेकिन इस ख्वाब की ताबीर कोई आसान काम नहीं था। इस मंसूबे के पीछे थे लास वेगास सैंड्स कारपोरेशन के अरबपति बिजनेस टाइकून शील्डन एडिल्सन, जिन्होंने फोर्ब्स की अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में कई साल गुजारे। एडिल्सन ने सिंगापुर में एक ऐसा रिजॉर्ट बनाने का इरादा किया जो दुनिया में अपनी मिसाल अब हो, एक ऐसा शाहकार जो फिन तामीर और इंजीनियरिंग की तमाम हुदूद को चैलेंज करे। इस मकसद के लिए उन्होंने कैनेडियन आर्किटेक्ट मोशे सिफर्ड को मुंतखब किया, जिनके डिज़ाइन मुनफरिद भी होते हैं और नाकाबिल यकीन हद तक पेचीदा भी। सिफर्ड ने ऐसा डिज़ाइन पेश किया जो देखने में तो जादू जैसा लगता था। 3 बुलंद व बाला इमारतें जिनके ऊपर एक ऐसा स्काई पार्क बनाया जाएगा जो किसी तैयारा बरदार जहाज से बड़ा हो और जिस पर एक इन्फिनिटी पूल, बागात, रेस्तुरान और मुशाहदाती मकामात हों। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो ना सिर्फ टीम के लिए बल्कि दुनिया के इंजीनियरिंग माहिरीन के लिए भी एक डरावना ख्वाब बन गया। तामीराती साइट समंदर के बिल्कुल करीब थी, जहां जमीन नरम, गीली और गैर मुस्तहकम थी। ऐसी मिट्टी को मारियन क्ले कहा जाता है, जिस पर खड़ा होना तो दूर की बात है, कोई तामीर भी नहीं की जा सकती। इंजीनियर्स ने इस मसले के हल के लिए 1.5 मीटर मोटी और 50 मीटर गहरी डायाफ्राम वाल बनाई जो पानी के दबाव को रोके रखे। इसके बाद समंदरी मिट्टी को मखसूस खुदाई के जरिए बाहर निकाला गया। इस मरहले ने पूरे 1 साल ले लिया और इसके बाद इंजीनियर्स के पास सिर्फ 2 साल बाकी थे पूरे मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। आम हालात में इस पेचीदा मंसूबे को मुकम्मल होने में कम अज कम 7 साल लगने थे, लेकिन एडिल्सन ने मुतालिबा किया कि यह सब कुछ सिर्फ 3 साल में मुकम्मल होना चाहिए। इसका मतलब था कि तमाम काम एक ही वक्त में शुरू हों। 3 टावर्स, उनका अंदरूनी ढांचा, अजायब घर, फ्लोटिंग पवेलियन और सबसे पेचीदा स्काई पार्क। इसके लिए दिन रात की शिफ्टों में 16,500 मजदूरों को तैनात किया गया। उन्हें खाना फराहम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तामीराती कैंटीन बनाई गई, जहां सिर्फ एक वक्त के खाने पर $82,500 खर्च किए जाते थे। तीनों टावर्स में से एक इमारत मुकम्मल तौर पर सीधी थी, लेकिन बाकी 2 मखसूस जाविये पर मुड़ी हुई थीं। ये मुड़े हुए हिस्से दरअसल सीधी इमारतों के सहारे खड़े थे। ये एक ऐसा डिज़ाइन था जो कभी दुनिया में पहले नहीं आजमाया गया था। अगर इसमें ज़रा सा भी हिसाबी फ़र्क होता तो पूरी इमारत गिर सकती थी। इसके हल के लिए इंजीनियर्स ने कंक्रीट ब्लॉक्स और स्टील तारों की मदद से हर 4 दिन में एक मंजिल तामीर की और 23 मंजिल पर दोनों हिस्से एक भारी स्टील टेरिस के जरिए जोड़ दिए गए। जब स्काई पार्क की तामीर शुरू हुई, इंजीनियर्स ने एक खतरनाक गलती का इंकिशाफ किया। तीनों टावर्स अलग अलग बुनियादों पर बने थे और उनके दरमियान कोई सख्त ताल्लुक नहीं था, यानी अगर शदीद तूफान टॉर्नेडो आया तो ये इमारतें 200 मिलीमीटर तक एक दूसरे से दूर करीब हो सकती थीं। अब अगर स्काई पार्क को बगैर किसी हिफाजती तदबीर के जोड़ दिया जाता तो 150 फुट लंबा इन्फिनिटी पूल फट सकता था और पूरी इमारत के ऊपर तबाही आ सकती थी। माहूं के मशवरों और तजर्बों के बाद इंजीनियर्स ने पिल्लों वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया। स्काई पार्क को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और उनके बीच मोशन ज्वाइंट्स लगाए गए जो 250 मिलीमीटर की हरकत बर्दाश्त कर सकते थे। इसके साथ साथ इन्फिनिटी पूल को भी 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। स्काई पार्क के 14 हिस्सों को टावर्स की छत पर ले जाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इस्तेमाल की गई, जिसने एक हिस्सा 16 घंटों में ऊपर पहुंचाया। लेकिन जैसे ही लिफ्टिंग शुरू हुई, समंदरी तूफान का खदशा पैदा हो गया। 100 टन का स्टील ब्लॉक अगर नीचे गिरता तो नाकाबिल तसव्वुर नुकसान होता। लेकिन वक्त और हालात के खिलाफ लड़ते हुए हर हिस्सा एक एक करके कामयाबी से ऊपर पहुंचा दिया गया और यूं 2010 में सिर्फ 1 साल की ताखीर से स्काई पार्क मुकम्मल हुआ। आज मरीना बे सैंड्स ना सिर्फ सिंगापुर की शनाख्त बन चुका है, बल्कि ये इंजीनियरिंग और इंसानी हौसले की कामयाब तरीन मिसालों में से एक है। रोजाना लाखों सयाह यहाँ आते हैं और उन 16,500 मेहनती कारकुनों को सलाम करते हैं जिन्होंने समंदर पर आसमान तामीर कर दिखाया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।